नमस्ते। कभी सोचा है स्विच दबाते ही ये जो बत्ती जल जाती है, ये होता कैसे है? आज हम उसी इंसान की कहानी जानेंगे जिसने ये सब मुमकिन बनाया। एक ऐसा नाम, माइकल फैराडे। तो सवाल यही उठता है ना कि एक लोहार का बेटा जिसके पास स्कूल जाने तक के पैसे नहीं थे, वो साइंस की दुनिया का हीरो कैसे बन गया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जिसका साइंस की दुनिया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। साल था 1791। इंग्लैंड की बात है। मिखाइल फैराडे का जन्म एक बेहद गरीब लोहार के परिवार में हुआ। हालात इतने खराब थे कि फॉर्मल स्कूलिंग तो एक सपने जैसी बात थी। लेकिन फिर जब वो 14 साल के हुए तो उन्हें एक जिल्द साज मतलब एक बुक बाइंडर के यहाँ काम मिला। और जानते हैं, यही नौकरी उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। वो किताबों की दुकान ही उनकी यूनिवर्सिटी बन गई। जो भी किताब हाथ लगती वो उसे पढ़ डालते थे, और यहीं से बिजली की रहस्यमयी दुनिया ने उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। यहाँ देखिए, ये टाइमलाइन उनकी पूरी जर्नी को दिखाती है। 1791 में जन्म, 1805 में वो बुक बाइंडर बने, और फिर 1813 में उन्हें हम्फ्री डेवी के असिस्टेंट की नौकरी मिली, और आखिर में 1831 में उन्होंने वो खोज की जिसने दुनिया बदल दी। हर एक साल एक पड़ाव था। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था, बस एक मौका जो सब कुछ बदलने वाला था। जरा सोचिए, उन्हें उस जमाने के सबसे मशहूर साइंटिस्ट सर हम्फ्री डेवी के एक लेक्चर का टिकट मिल गया। ये गोल्डन चांस था एक महान दिमाग को काम करते देखने का, और फैराडे से किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। मगर फैराडे सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं बैठे। नहीं, उन्होंने लेक्चर के इतने डिटेल्ड नोट्स लिए और अपनी बुक बाइंडिंग की कला का इस्तेमाल करके उसे एक किताब की शक्ल दी, और हिम्मत करके सीधा डेवी को भेज दिया। मतलब ये उनके जुनून का सबूत था। और कमाल देखिए, ये आइडिया काम कर गया। डेवी इतने इंप्रेस हुए कि 1813 में उन्होंने फैराडे को रॉयल इंस्टीट्यूशन में अपना लैब असिस्टेंट रख लिया। बस एक कदम ने उन्हें उस दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया जिसके बारे में वो सिर्फ किताबों में पढ़ते थे। तो अब आते हैं कहानी के सबसे मज़ेदार हिस्से पे, वो खोजें जिसने सच में हमारी दुनिया को रोशन कर दिया। साल था 1821। अपनी सबसे बड़ी खोज से करीब 10 साल पहले ही फैराडे ने एक चमत्कार कर दिखाया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि बिजली और चुंबक का इस्तेमाल करके लगातार गोल गोल मोशन पैदा किया जा सकता है। असल में ये दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक मोटर का प्रोटोटाइप था। लेकिन असली धमाका हुआ 1831 में। उन्होंने एक ऐसी गुत्थी सुलझाई जो सालों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। वो बिजली और चुंबक के बीच का एक छिपा हुआ कनेक्शन दुनिया के सामने लाने वाले थे।